आप लोग का फिर से स्वागत है। अरे क्या कर रहे हो? ध्यान दो। कल हम बताए थे लैट जोड़ अर्थात चढ़ाव जोड़ के बारे में। चढ़ाव जोड़ की परिभाषा भी हो गई थी। इसके बाद उसका प्रकार भी हो गया था। इसके बाद उसमें कुछ परिभाषा थी वो भी बता दिए, जैसे पिच हुआ, गेज रेखा हुआ, इसके बाद विकर्ण पिच, विषम पिच, ये सब हम कल बता दिए थे। अगर कोई कल लैप जोड़ के बारे में हम बता दिए थे। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो बना हुआ है, किसी लड़के से वीडियो लेके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि हम बता रहे हैं बट जोड़। तो इस बट जोड़ को हम टकरी जोड़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसे हम बट जोड़ बोलते हैं। इसकी यहाँ पे परिभाषा लिखे हुए हैं, सिंपल भाषा में परिभाषा है, कोई हार्ड परिभाषा नहीं है। एक बार फिर से हम बता दें कि रिवेट जोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक लैप जोड़ और एक आपका बट जोड़। तो बट जोड़ के टकरी जोड़ या इंग्लिश में इसको हम बट जोड़ कहते हैं, इसका यहाँ पे परिभाषा लिखे हुए हैं और ये फिगर हम बनाए हुए हैं। तो बट जोड़ में क्या होता है कि बट जोड़ में दो प्लेट को एक दूसरे के समतल में रख दिया जाता है, यानी एक दूसरे के समतल में रख दिया जाता है और इसके ऊपर एक आवरण दिया जाता है, या इसके नीचे भी एक आवरण दे सकते हैं। ठीक है। और इसको रिवेटिंग कर दी जाती है, यानी रिवेट द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इस जोड़ को हम जो है कि बट जोड़ कहते हैं। देखिए ये मुख्य आपका प्लेट हुआ, ये आवरण प्लेट हुआ, ये भी आप आवरण प्लेट हुआ और ये आपका रिवेट हुआ। तो इस तरह जो जोड़ बनता है इसको हम बट जोड़ कहते हैं। जो ये फिगर हम बनाए हुए हैं इसी फिगर को परिभाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, कि बट जोड़ किसे कहते हैं, बस इसी फिगर को हम वाक्य में लिख दिए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है, तो ध्यान दीजिए। बट जोड़ की परिभाषा लिखे हुए हैं कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को, संरचनात्मक के बारे में हम आपको बता चुके थे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के जो अवयव तैयार किया जाता है या जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको हम संरचनात्मक कहते हैं। ठीक है। तो किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के, अब तो इतना इतना तो क्लियर हो गया, किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के समतल में रखकर आवरण प्लेट के सहारे रिवेट द्वारा जोड़ा गया जोड़ बट जोड़ कहलाता है। कुछ लड़कों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर अगर एक दूसरे के समतल में हमन का रखत हैं जा, जैसे मान ला एक दूसरे के समतल में रखत हैं जा, ठीक है, तो अगर इस प्लेट की मोटाई 16 mm है तो इस प्लेट की भी तो मोटाई 16 mm होगी। अब जब 16 mm होगी तभी ये जुटेगा, अन्यथा ये नहीं जुट पाएगा। ठीक, अगर 16 mm समान मोटाई की है तब तो इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। अगर असमान मोटाई की हो तब बट जोड़ में कैसे इसको जोड़ते हैं। लैप जोड़ में तो चाहे असमान हो चाहे समान हो, किसी तरह आप लैप जोड़ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि लैप जोड़ में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ा जाता है, तो वो उसमें असमान और समान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर प्लेट की मोटाई असमान हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ये 16 है और ये 10 हो जाए, तब हम क्या करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि इसमें क्या किया जाता है कि अगर एक आपका 10 mm हो जाए और एक 16 mm हो जाए, तो यहाँ पे आवरण प्लेट जब भी हम लगाते हैं तो यहाँ जो खाली स्थान बच जाता है, तो इस खाली स्थान में हम क्या करते हैं, पैकिंग प्लेट लगा देते हैं। पैकिंग पैकिंग ध्यान दीजिएगा, पैकिंग प्लेट लगा दिया जाता है। और पैकिंग प्लेट की मोटाई कितनी होती है, अगर ये 16 mm है तो 16 mm से 16 mm में से 10 mm को घटा दिया जाता है, तो ये बचेगा कितना दोस्तों, 8 mm। ठीक है, तो 8 mm की पैकिंग प्लेट लगा के और इसको बट जोड़ में जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो परिभाषा जो इतना हम बताए हुए हैं कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के समतल में रखकर आवरण प्लेट के सहारे रिवेट द्वारा जोड़ा गया जोड़ बट जोड़ कहलाता है। इसमें कुछ और पॉइंट है जो कि आपको लिखना है, अगर ये ना भी लिखें
तो क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला इसमें है कि बट जोड़ में सकेंद्रीय भार अर्थात अक्षीय भार कार्य करता है। ठीक, कल हम बताए थे कि जो लैप जोड़ है, लैप जोड़ में उत्केंद्रीय भार कार्य करता है, जिसके कारण उसमें नमन होता है और नमन के कारण नमन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्योंकि लैप जोड़, यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं लैप जोड़ में, लैप जोड़ क्या होता है कि एक प्लेट को दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ा जाता है, तो इधर फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगता है, और मुख्य अक्ष जो है कि ये होता है, इसलिए मुख्य अक्ष से हटकर अगर कोई फोर्स कार्य करता है तो वो उत्केंद्रीय कहलाता है। ठीक है, तो जो नहीं अगर कल आया था वो वीडियो देख लेगा, वीडियो देखने के बाद उन लोगों को पता चल जाएगी कि लैप जोड़ यानी चढ़ाव जोड़ क्या होता है, उसके बारे में हम कल बता दिए थे। चलिए आगे हम चलते हैं। बट जोड़, बट जोड़ में सकेंद्रीय भार कार्य करता है, अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बट जोड़ है तो इसका अक्ष यहाँ पे है और इसका फोर्स भी यहीं पे आपका कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें सकेंद्रीय भार कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि जिसके कारण इसमें सीधा प्रतिबल उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें नमन प्रतिबल नहीं उत्पन्न होता है, सीधा प्रतिबल उत्पन्न होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, कि बट जोड़ में कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल तो बहुत से उत्पन्न होते हैं, जैसे अपरूपण हो गया, धारण हो गया, ठीक है, नमन हो गया, बहुत से प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। फिलहाल फोर्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, फोर्स के कारण ही प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें जो सकेंद्रीय भार कार्य करता है, उस सकेंद्रीय भार के कारण इसमें सीधा प्रतिबल उत्पन्न होता है। और इसमें एक और पॉइंट जो बहुत मजेदार पॉइंट है कि बट जोड़ के रिवेटों में, अगर बट जोड़ हम जोड़े हुए हैं तो इनके रिवेटों में एकल तथा द्वितल अपरूपण होता है। हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? बट जोड़ के रिवेटों में, ध्यान दीजिए ये मुख्य पॉइंट है, बट जोड़ के रिवेटों में एकल तथा द्वितल अपरूपण, अपरूपण का मतलब दोस्तों कर्तन हो गया, कर्तन अर्थात शियर, ठीक है, शियर हो गया। तो इसमें रिवेटों में द्वितल या एक तल अपरूपण होता है। कल हम बताए थे, ये क्लियर हो गया ना? चलिए आगे फिगर आप बना लीजिए कि देखिए ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसके ऊपर ये आवरण प्लेट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आवरण प्लेट लगा हुआ और रिवेट द्वारा ये जोड़ा गया है। ठीक है, ओके। एक तल अपरूपण और द्वितल अपरूपण, जैसे मान लीजिए कि कल हम बताए थे कि जैसे एक लैप जोड़ है ये, और लैप जोड़ को जब हम जोड़ते हैं ये, और जब इसमें फोर्स हम लगाते हैं, ये फोर्स लगा, ठीक है, तो जब ये रिवेट जब टूटेगा तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और टूट के यानी एक जगह से टूट के दो खंड में विभाजित हो जाएगा, एक जगह से टूट के दो खंड में विभाजित हो जाएगा। अर्थात इस तरह कर ये कहिए कि एक तल से टूटकर दो खंड में विभाजित हो गया। तो जो एक तल से टूट गया या कट गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक तल से टूट गया, तो इसी को एक तल से टूट गया, तल एक तल से टूट गया या कट गया, ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं एकल कर्तन। ठीक, एकल कर्तन या एकल अपरूपण। कर्तन का मतलब काटना, ठीक है, तो एकल तल या एकल अपरूपण। क्लियर होगी? बट जोड़ में क्या होता है, बट जोड़ में एकल तल भी होता है और द्वितल भी होता है। जैसे बट जोड़ के प्रकार में आप समझ जाएंगे। देखिए ये आपका बट जोड़ हम बना रहे हैं कि दो ये मुख्य प्लेट, आपके दो मुख्य प्लेट हैं। अगर हम एक आवरण प्लेट लगा के रिवेट द्वारा जोड़ रहे हैं, एक आवरण प्लेट लगा के रिवेट द्वारा जोड़ रहे हैं, ठीक है, और इस पे फोर्स लगा दिए, तो रिवेट अगर टूटेगा तो देखिए यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, यानी ये एकल तल यानी एक तल से टूटा और दो खंड में विभाजित हुआ, इसलिए इसको एकल तल अपरूपण बोलेंगे। ठीक है,
अगर हम बट जोड़ की और बात कर रहे हैं, जैसे ये आपका मुख्य प्लेट हुआ और ये एक ऊपर आवरण प्लेट लगा दिए, एक नीचे आवरण प्लेट लगा दिए और इसको रिवेट द्वारा जोड़ दिए। जैसे यहाँ पे हम रिवेट द्वारा जोड़ दिए और जोड़ने के बाद जब ये जब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद जब रिवेट टूटेगा यानी कटेगा, तो देखिए एक यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से कटेगा, अर्थात एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया और एक तल ये हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं तल ये हो गया। तो इसमें एक तल दो तल हो गए, यानी दुई तल अपरूपण होता है। अब तक क्लियर हो गया है? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि बट जोड़ की परिभाषा हम बता चुके कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के समतल में रखकर आवरण प्लेट के सहारे जोड़ा गया जोड़ बट जोड़ कहलाता है। क्लियर हो गया? बट जोड़ में सकेंद्रीय अर्थात अक्षीय भार कार्य करते हैं, जिसके कारण सीधा प्रतिबल उत्पन्न होता है। ठीक है, बट जोड़ के रिवेटों में एकल तल अपरूपण या दुई तल अपरूपण दोनों होते हैं। लैप जोड़ में केवल एक तल होता है और बट जोड़ में दुई तल होते हैं। क्लियर हो गया? अब बट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? किताब का अगर हमन का बात करेंगे तो कहीं कहीं किताब में बट जोड़ दो प्रकार का दे रहे, कहीं किताब में दो प्रकार का ना बल्कि 6 प्रकार का दे रहे। बात समझत हुआ कि नहीं? इकट्ठे तो हम लोग किताब पढ़बा तो मन दो प्रकार का दे रहे, आ दो प्रकार का अगर दे ले तो तीन तीन गो लइका हो, यानी वो एक प्रकार का 3 प्रकार, फिर एक प्रकार का 3 प्रकार, यानी 6 को। कहीं कहीं 2 प्रकार न दे के वही 6 को लिख दिया है, तो लिख दिया है कि बट जोड़ 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के बारे में पहले समझ लीजिए। अगर बट जोड़ की प्रकार हम बताएं तो एक थे कहता है एकल आवरण बट जोड़ और दूसर का दे देता है दुई आवरण बट जोड़। बट जोड़ के प्रकार में अभी हम बताएं कि किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो कहीं 2 दिया हुआ है, और कोनो किताब में पढ़वा तो मन 6 को दे ले। अब कुल जोन देले सेम हुए, कोनो दिक्कत ना हुए। पहले तो उन लोग के हम 2 गो बतावत हैं। जैसे बट जोड़ के प्रकार में एक कहता है कि एकल आवरण बट जोड़ होता है, एगो कहेला कि दुई आवरण बट जोड़। हमार बात समझत हो? अब एकल आवरण बट जोड़ का 3 गो प्रकार होला, एहू का 3 गो प्रकार होगा। तो इकट्ठे किताब में देखबा कि हाई दोनों न देख के देले रही, हाई तीनों, अरे हाई देले रही, यानी 3 ठे ई देले रही, 3 गो ई देले, तो 6 गो हो गई ना। क्लियर हो गई ना? ध्यान दीजिए। चलिए, लेकर प्रकार है एकल आवरण बट जोड़। ठीक है, तो एकल आवरण बट जोड़ का 3 गो लइका हुआ। एक बार हम फिर से बता दें कि किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो दुइये गो प्रकार देले रही। बट जोड़ का प्रकार 2 गो देले रही, एगो देले रही एकल आवरण बट जोड़ और एगो देले रही दोहरा आवरण बट जोड़। क्लियर है? गौर करिए। कहीं किताब में हाई यानी एकल आवरण बट जोड़ और दुई आवरण बट जोड़ न दे के देले रही, हाई देले रही। एकल रिवेटदार एकल आवरण, दुई रिवेटदार एकल आवरण, तिहरा रिवेटदार एकल आवरण, एकल रिवेटदार दुई आवरण, दुई रिवेटदार दुई आवरण, तिहरा रिवेटदार दुई आवरण बट जोड़, यानी ई 6 गो देले रही। अब जैसे तो हम लोग के लिखे के लिखला, जैसे ई लिख लिया। बट जोड़ के प्रकार, बट जोड़ के तो परिभाषा हम बता चुकल हैं। बट जोड़ के प्रकार में लिख लिया कि ई 2 प्रकार का होला, एगो एकल आवरण बट जोड़ और एगो दोहरा आवरण बट जोड़। तो एकल आवरण ये 3 प्रकार का होला, एगो ये और ये। हेव के लिख लिया कि दुई आवरण बट जोड़ यो 3 प्रकार का होला, एगो एकहरा रिवेटदार दुई आवरण, दोहरा रिवेटदार दुई आवरण, तिहरा रिवेटदार दुई आवरण। क्लियर? आगे चलिए।
जब इतना समझ गईला तो ई कहगो हम फिगर बनावत हैं, ऐ कहगो के बारे में समझला। पहले एक लिख ला लोग अच्छी तरह से, लिखा जाए, ठीक है, लिखा भी लो। तो चला एक एक पॉइंट पहले समझ ला। एक कहगो के बारे में हम बता देते हैं, एक एक गो के बारे में बताई तो एक एक लाइन लिख लिया लो, ठीक है। वैसे इनका फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फिगर हम एक बार सेक्शन बताएंगे और एक टॉप व्यू बता देंगे, ठीक है। घड़िया कसोई रजऊ 11 से पारो खेदा, गोरी तनी में हो प्यार वाली बातों खेदा। हम का पढ़त हैं जब कौन चीज बट जोड़ के प्रकार। अब बट जोड़ के प्रकार में पहला प्रकार हुए एकल रिवेटदार एकल आवरण बट जोड़, ठीक है। तो एकर आवरण बट जोड़ का एकर प्रकार 3 ठे है। पहला तो उन लोग के बता चुकल है एकल, अब तक क्लियर हुई। अब एक गो के बारे में समझ ला, एकल रिवेटदार। अब एकल रिवेटदार का मतलब एक पंक्ति से, एकल रिवेटदार का मतलब हो गया एक रिवेट से नहीं होता है, एक पंक्ति से होता है। एक पंक्ति में चाहे एक रिवेट लगा हो, चाहे 2 रिवेट लगा हो, चाहे 10 रिवेट लगा हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें मतलब क्या है, तो एक पंक्ति से। तो ऐसा जोड़ जो एक पंक्ति में लगा हुआ हो और एकल आवरण यानी उसके ऊपर एक कवर दिया गया हो और रिवेटिंग किया गया हो, उसको हम कहते हैं एकल रिवेटदार एकल आवरण बट जोड़। जैसे में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके 2 प्लेट है, इसका फिगर हम बना रहे हैं। ये 2 प्लेट हम बना देनी, ठीक है। और दोनों प्लेट के एक दूसरे के समतल में रख देनी जा। रखले के बाद इ पर एगो आवरण लगा देनी, या तो ई आवरण ऊपर लगावा या नीचे लगावा, कोनो दिक्कत ना आवे। आ एगो यही से फिगर बना देनी। क्लियर हो गई हो। तो एक ही बोलल जाला ई एकल रिवेटदार एकल आवरण बट जोड़ है के लिख लिया है। तोहार आवरण प्लेट हो जाई, हाई तोहार मुख्य प्लेट हो जाई। मुख्य प्लेट ये तोहार मुख्य प्लेट हो जाई, मुख्य प्लेट हाई दोनों जो ना रिवेट हो जाए, ठीक। एक टॉप व्यू देखल चाहत हुआ ऊपर से, तो देख हाई दोनों प्लेट हो गई, जो मुख्य प्लेट है ये है से हाई मुख्य प्लेट देखा ये हो गई। हाई तो आवरण प्लेट हो गई, ये आवरण प्लेट, ये भी आपका आवरण प्लेट इधर भी, यानी ये कई आवरण प्लेट है। हाई एगो पंक्ति हो गई, ठीक। एगो ये रिवेट, ठीक एकरी सामने मनी एमन श्रृंखला पद्धति में लगावल जाला। विषम पद्धति में जब पूछी तो पूछी, जैसे ये हो गई। तो देखा हाई फोर्स हो गई, हाई मुख्य प्लेट हो गया, ठीक है। मुख्य प्लेट हाई तुम्हार कवर अर्थात आवरण प्लेट हो गई, और हाई रिवेट हो गई। आई पंक्ति हो गई, एगो पंक्ति एगो प्लेट में और दूसर का पंक्ति एगो प्लेट में, ठीक है। तो एगो दूगो पंक्ति लगल तो हमन के एगो पंक्ति के लेके चलल जाला। क्लियर हो गई, ठीक है। एक बारे में लिखल चाहत हुआ तो लिख सकेला, हम लिख देते हैं कहीं, ठीक है। एक बारे में लिखल चाहते हो तो लिख ला लो, एकल रिवेटदार एकल आवरण बट जोड़ हेडिंग डाल लिया और लिख लिया कि इसमें, ठीक है, इसमें एक पंक्ति में रिवेट लगाए जाते हैं। इसमें एक पंक्ति में रिवेट लगाए जाते हैं तथा एक आवरण लगा होता है। इस तरह लिख लीजिए,
इस जोड़ में एक आवरण के सहारे एक पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ा जाता है। ठीक है, एक आवरण के सहारे एक पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ा जाता है या जोड़ बनाया जाता है, आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे भी आप लिखना चाहें। अब तो इतना मन के कक्षा 2-3 में तना न पढ़ते हैं कि मन के एक वाक्य ना लिख पाए के जरूर लिख लेंगे। ठीक है, बहुत आदमी लेटर लिखे न इतना बढ़िया बढ़िया से कि पढ़ल जाला तो कहल जा कि बारे का लेटर। चल तो होगी एक फिगर ही बना ला लोग, इधर फिगर बना ला होगी का। हाँ एमन जैसे वाक्य बढ़िया बना, हाँ 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 सही कह रहा है। जैसे बढ़िया बनौले बा कि इस जोड़ में एक आवरण प्लेट लगाकर एक पंक्ति में रिवेटों को जोड़ा जाता है। एक आवरण प्लेट के सहारे एक पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ा जाता है। ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यानी इस जोड़ में एक आवरण प्लेट के सहारे, ठीक है, एक पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ा जाता है। क्लियर है, सही है, सही है। आगे है दोहरा रिवेटदार एकल आवरण। बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि इस जोड़ में, ठीक है, एक आवरण प्लेट के सहारे दुई पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ा जाता है। क्लियर, हाँ इस पंक्ति, अरे इस जोड़ में लिख लीजिए आप लोग, इस जोड़ में, ठीक है, एक आवरण प्लेट के सहारे दुई पंक्ति में, ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिएगा आप श्रृंखला पद्धति कोष्टक बंद, तो दुई पंक्ति में रिवेटों को लगा के, ठीक है, जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे आप इसका फिगर बना लेंगे। यहाँ पे फिगर आप इसी तरह बना दीजिए। देखिए देखिए, एक तो ऑलरेडी एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ई हो गई, ठीक है, एगो ई पंक्ति हो गई। एमन आपका करा कि दुई गो पंक्ति एगो में बना ला, देखा, एगो ई एगो ई, एगो ये भी ये भी, एक फिगर बना ला। जितना जल्दी हो सके बना ला, बस जल्दी बना। तो जब हमन के एकल समझ गए नहीं जा, एकल रिवेटदार एकल आवरण समझ गए नहीं जा, दोहरा यानी दुई रिवेटदार एकल आवरण समझ गए, इसका फिगर बना हुआ है। तिहरा रिवेटदार एकल आवरण, अब सब लोग को मालूम हो गया कि एमन तीन गो पंक्ति में रिवेट लगी, ठीक है, एकल आवरण रही, एकदम सेम फिगर यही होगा, लेकिन इसमें तीन पंक्ति में रिवेट लगेगा। इसमें भी आप तीन पंक्ति में रिवेट लगा दीजिए, पढ़ाने की जरूरत है। हाँ हाँ अब क्लियर हो जाए। ठीक, हाँ तो एक के लिख लिया कि इस जोड़ में, फिर से लिखिए, इस जोड़ में, ठीक है, एकल रिवेटदार एकल आवरण प्लेट के सहारे, एकल आवरण प्लेट के सहारे तीन पंक्तियों में, ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिएगा श्रृंखला पद्धति कोष्टक बंद, अर्थात तीन पंक्तियों में रिवेटों द्वारा जोड़ा जाता है। क्लियर, परिभाषा एक लाइन का परिभाषा हुआ, और इसका आप फिगर जो है कि बना लेंगे। यहाँ पे आप फिगर बना लिए। अरे कहो वो लड़का गधा हुआ कि फिगरवा ना बना पाए, यह तरह बनाना पैबा, तीन गो हमर रिवेट लगा देला ना हो गई, अगले हुआ रहते ला बना देने मार फिगर कहत होला, फिगर बन गई। अब इतना तनी सेंस रखा, ला बन गई। इशारा इशारा में समझो का करे कि तीन गो पंक्ति है, देखला फिर से कि तीन पंक्ति में ये भी लगाए हुए हैं, तीन पंक्ति में ये भी। अब
हाँ 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 हाँ, तो ये मत सोचिए कि एगो 6 गो पंक्ति है, काहे कि मुख्य प्लेट दू हुए तो मुख्य प्लेट के केवल एगो पार्ट लेके चल जाला, एगो मुख्य प्लेट लेके चलल जाला, दोनों ना लेके चलल जाला। बात क्लियर होगी ना। यानी एगो मुख्य प्लेट में जो गो पंक्ति होला वही के अनुसार नामकरण करल जाला। ठीक है, हाई 3 गो हो तो तिहरा रिवेटेदार हो जाई, अगर 4 गो रही तो बहु हो जाई, 5 गो रही तब वो बहु हो जाई, एगो रही तो एकल रिवेटदार हो जाई, 2 गो रही तो दोहरा रिवेटदार हो जाई। वो पंक्ति रिवेट नहीं, रिवेट का अरे रिवेट का संख्या पर नहीं, पंक्तियों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये फिगर आप अच्छी तरह से बना लीजिए। अब बनाने के बाद जो है कि हाँ 3D चला ठीक। तो ये तो समझ गिला ना हो, देखा आगे तो निमन का बड़ा समय होता। अब ये दूसरा का प्रकार, दूसरा का प्रकार है दोहरा आवरण बट जोड़। दोहरा आवरण बट जोड़, तो दोहरा आवरण बट जोड़ में एकदम सेम ये प्रकार है, बस खाली हमन का एकल के हटा के, एकल आवरण के हटा के मतलब लिख देवे के। अब का हो गई लो कि दोहरा आवरण बट जोड़ ये 3 प्रकार के होला, लिख लिया कि यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिख लिया एकल आवरण एकल रिवेटदार दोहरा आवरण बट जोड़। दूसर का लिख लिया दोहरा रिवेटदार दोहरा आवरण बट जोड़। तीसर का लिख लिया तिहरा रिवेटदार, ठीक है, दोहरा आवरण बट जोड़। कहा देख रहा है उधर, देख देखो फिर से देखो। अब एक फिगर, जौन फिगर पहले बनौले हुआ लोग कि एकल आवरण एगो आवरण बनौले हुआ ना, उहे फिगरवा का प्रत्येक ने एगो नीचों आवरण लगा देबा तो ई प्रकार हो जाए। ठीक है, तो एक फिगर समझ ला, इतना तो क्लियर हो गई कि दोहरा आवरण बट जोड़ 3 प्रकार के होता है। तो एक फिगर बना ला, पहला का फिगर। ठीक, ये देखिए यहाँ पे फिगर ये ये 2 गो मुख्य प्लेट हम बना दिए, अब दोनों को एक समतल में रख दिए यहाँ पे, और इसके ऊपर एक आवरण ये, ठीक है, और एक आवरण ये, ठीक, और इसमें एक पंक्ति में रिवेट लगा दिए। जैसे देखिए ये रिवेट लग गया, ये इसका टॉप भी बना लीजिए आप। इसको आप लिख लीजिएगा मुख्य प्लेट, ये तो आवरण प्लेट, ये हो जाएगा आपका रिवेट। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहला आपका है एकल रिवेटदार दोहरा आवरण बट जोड़। इसमें लिख लीजिएगा कि इस जोड़ में मुख्य प्लेट को 2 आवरण प्लेट के सहारे, ठीक है, एक पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही देखा, तो लेकर कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है, मतलब ये जब भी आता है यहाँ पे तो इसका फोन आता है, अब फोन आने के बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्या कह के आते हो माई बाबू से? हाँ हाँ हाँ, चला ठीक है, जा 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 तू घरे जा। हम तो जानत हैं कि वीडियो जो है कि अपडेट हुई तो के देख लेबा बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो देख लिया का करे कि यहाँ अइले का क्या जरूरत है, यहाँ केहू का अइले का ना जरूरत है। हाँ चला ठीक है, जा जा होगी। तो सही, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे कि इस जोड़ में मुख्य प्लेट को 2 आवरण प्लेट के सहारे एक पंक्ति में रिवेट को लगा के जोड़ा जाता है। इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये आपका मुख्य प्लेट है, ये 2 गो आवरण प्लेट है, और इसको एक पंक्ति में देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए एक पंक्ति में रिवेट लगा के जोड़ दिए हैं। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं।
दुई रिवेटदार दोहरा आवरण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो पंक्ति लगी हुई है और दो आवरण लगा हुआ है। तो इसका भी वाक्य आप बना सकते हैं कि इस जोड़ में मुख्य प्लेट को दो आवरण प्लेट के सहारे, ठीक है, दो पंक्ति में रिवेट को लगा के जोड़ा जाता है। और इसका फिगर भी आप बना सकते हैं। जब इतना समझ गए हैं तो इसका फिगर भी आप जैसे यहाँ पे बना देंगे। यहाँ दो पंक्ति लगा दिए हुए हैं और दो पंक्ति लगाने के बाद ये दोहरा रिवेटदार दुई आवरण बट जोड़ हो गया है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। तिहरा रिवेटदार दुई आवरण। अब इस ये भी तो नाम से स्पष्ट हो गया है कि इसमें तीन पंक्ति में रिवेट लगा हुआ है और दोहरा आवरण यानी दो गो आवरण से जुड़ा गया है। तो बिल्कुल इसका भी वाक्य आप वही बना लीजिए कि इस जोड़ में मुख्य प्लेट को दो आवरण प्लेट के सहारे, ठीक है, तीन पंक्ति में रिवेट को लगा के जोड़ा जाता है। इसका फिगर भी आप बना सकते हैं। आप लोग बना लीजिएगा, हम दिखाएंगे नहीं, बना लीजिएगा। जैसे देखा, एगो हेजक रिवेट लगा देते हैं तो एगो प्लेटवा में तीन गो रिवेट हो गई। एगो हेजक लगा देते हैं तो एगो प्लेट में, ठीक है, तीन गो रिवेट हो जाई। एगो यहाँ हम लगा देते हैं तो एगो प्लेट में